हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विशाल दुबे बाय वीके। फर्स्ट चैप्टर का फाइनल अकाउंट का, जिसमें हम पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें आप 12th में बोर्ड में जाकर एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो पहले हम चालू करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन देते हैं क्या होता है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन बोलता है कि पार्टनरशिप होता क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप मतलब होता है कि अगर हम एक मैं और एक मेरा दोस्त, हम लोग दो जन साथ में अगर मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, एक बिजनेस को रन करेंगे, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप करना। अकेले रहना वो अलग बात है, पर अगर पार्टनर्स का मतलब ही होता है दो। सिंगल को पार्टनर नहीं बोलते हैं, डबल को पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं और मेरा दोस्त है तो इसमें हम लोग, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सम की तरफ जाएंगे और वन शॉर्ट्स में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, एग्रीमेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट होता है, लॉफुल बिजनेस होता है, फिर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है, फिर उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, मतलब ये सब चीजें होती हैं। मतलब लॉफुल बिजनेस मतलब लॉ के हिसाब से चलता है, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से नियम डालेंगे, नहीं, लॉ के हिसाब से चलेगा। कल को जाके हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ हो ना, इसके लिए हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होता है कि उस एग्रीमेंट में लिखा रहता है हम कैसे कैसे प्रॉफिट्स को बांटेंगे, वो सब उसमें डिस्क्लोज किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीज को आप एक बार टेक्स्ट बुक से गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको एक बार शॉर्टली बता दे रहा हूँ कि मतलब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। इसमें 2 से 50 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। तो हम सम्स को चालू करते हैं। अब ये सम्स आपको मिल जाएगा salaapp.com पे मिल जाएगा आपको, आप उस पर जाके देख सकते हैं। सम को मैंने वहां से निकाला है। प्रीवियस ईयर मार्च, आपको यहाँ दिखता रहेगा, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 का पेपर है। फर्स्ट चैप्टर का करा रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर आपका अच्छा इस पर रिस्पॉन्स रहा, आप कमेंट करेंगे सर और एक करा दीजिए सम, तो और एक कमेंट और एक हो जाएगा वीडियो। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप जाके मेरे देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, उस पर भी आप जाके ऐड हो सकते हैं, और मैं उसको पीडीएफ क्वेश्चन का डाल दूंगा और आपको साइड में इधर क्वेश्चन दिखता भी रहेगा। तो अब हम पहले यहाँ पे एक तो छोटा क्वेश्चन लिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, पहले हम एक छोटा ही क्वेश्चन लिए हैं। मतलब छोटा क्वेश्चन मतलब ज्यादा उसमें नहीं, उसमें आपको यहाँ पे दिखता रहेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है और एक बैलेंस शीट बोला है। मतलब सर ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट इस सम में नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट इस सम में नहीं बनाने के लिए बोला, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो सर हम ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लाएंगे, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो आपको जैसे क्वेश्चन साइड वाले स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा, मतलब बगल में छोटा सा क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। इधर सम है मामा और काका का, मामा काका का सम है। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ कि इसमें मामा और काका दो जन है, दो जन ने बोला है हम बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट इक्वली का मतलब क्या होता है, सबको प्रॉब्लम होता है इक्वली। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए बोल सकता हूँ, अगर मैंने 100 रुपया कमाया तो इसमें 2 हिस्सा होगा, 2 हिस्सा मतलब एक। अब अगर उधर इक्वली बोला तो हम 50 और 50 बांटेंगे, पर आगे वाले समय में हम रेशियो भी देखेंगे। पर इसमें 50-50 बोला तो हम 50-50। पर मैं आपको एक बार छोटे में बता देता हूँ क्या होता है। अगर इसमें बोलता 2:3 बांटते, या समझ लो 3:5 बांटते, तो क्या होता, 3:5 बांटते तो कितना होता, 60 और 40 का रेशियो बनता। कितना बनता, 60 और 40, 3:2 में बांटते। 60 किसका बनता, मामा का, और 40 किसका बनता, काका का। समझा, ये चीज होता है। उसके बाद क्या है आगे, फिर उसने बोला है, उसके बाद उसने अपना ट्रायल बैलेंस हमारे सामने दिया 31 मार्च 2019। डेट पे बहुत ज्यादा फोकस करो, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसमें बोला है डेबिट साइड में आप देखोगे तो इसमें इंश्योरेंस दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट बोला है, बच्चे लोग को बहुत इसमें प्रॉब्लम होगा। उसके बाद क्या, सैलरी बोला है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला है, इंटरेस्ट बोला है, फर्नीचर बोला है, उसका डेबिटर्स बोला है, मतलब उसको बोलते हैं डेबिटर्स। फिर आगे क्या बोला इधर, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में किसका किसका अकाउंट दिया है, मामा का दिया है, काका का दिया है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% बैंक लोन दिया है, टेकन 1 अक्टूबर 2018 में हमने उसको टेकन किया। फिर क्या है, उसके बाद बोला है इंटरेस्ट मिल रहा है और बिल्स पेबल है। तो इतना आपको इधर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आपको बोलेंगे सर हम लोग करें तो करें कैसे, आप बता रहे हो इतना जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। आप एक पेंसिल लीजिए हाथ में,
पहले अपने आप से पूछिए ये कहाँ पे जाएगा। छोटे छोटे में शॉर्ट फॉर्म है। ट्रायल बैलेंस में डालना तो हम लोग टी और डी लिखते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टीसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। पीडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पीसी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। उसका होता है असेट्स और लाइबिलिटीज, असेट्स का ए और लाइबिलिटीज का एल। ये शॉर्ट फॉर्म है। इससे क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन फटाफट समझ में आएगा। फिर क्या है, उसके बाद हम धीरे से उसके नीचे एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका मैं आपको बोल रहा था कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं बनाने के लिए बोला तो ग्रॉस प्रॉफिट देगा, नहीं तो हम बना ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है। फिर क्या बोला है, प्रीपेयर इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको मैं, अगर आपको ये एडजस्टमेंट में किसी भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है ना, तो आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको जाके जरूर वॉच करें। शॉर्ट्स बहुत ही 1-2 मिनट में मैंने उसको पूरा उसका एडजस्टमेंट का पूरा ही समझा दिया है 1-1 मिनट में, तो आप उसको जाके जरूर वॉच करें। फिर क्या है, उसके बाद प्रीपेड हो गया। फिर बताया है डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग 10% है और फर्नीचर के ऊपर 5% है। फिर क्या बोला, राइट ऑफ 2000 बैड डेब्ट्स बोला है और आरडीडी 5% बोला है सन्डे डेबिटर्स के ऊपर। उसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक बोला। देखो अब ये टोटल आपको ये फिक्स है, 12 मार्क्स के लिए आता है समझ। 12 मार्क्स फिक्स टू फिक्स है। 12 मार्क्स पे कैसे इसमें मार्क्स मिलता है आपको मैं बताता हूँ। इसमें 5 एडजस्टमेंट है, तो 5 एडजस्टमेंट में हर एक एडजस्टमेंट में 2 मार्क्स होता है, तो 5 का नहीं सॉरी, हर एक एडजस्टमेंट पे आपको मतलब 1 2 3 4 5 मतलब आपके पोस्टिंग पे, जैसे आपने पोस्टिंग किया तो पोस्टिंग पे आपको 4 से 5 मार्क्स पोस्टिंग पे देते हैं। उसके बाद वही 5 मार्क्स आपको एडजस्टमेंट का मिलता है और 2 मार्क्स आपको टैली का मिलता है। अगर आपने टोटल कर दिया तो आपको 2 मार्क्स गिवन होता है। तो अब आपने क्वेश्चन रीड किया तो वहां पे हम लोग को बता दिया गया है कि हमें प्रिपेयर क्या करना है। इधर बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आपको क्वेश्चन पे बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा कि बोला क्या है, बनाने के लिए क्या बोला है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, हाइपर हो जाते हैं कि सर इसमें मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे कैसे लिख लेगा, पर ग्रॉस प्रॉफिट देना है। तो इसलिए आज पहले हम लोग इजी सम करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग हार्ड पे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको पहले इधर बना दिया गया है, उसका फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। आप ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हो तो मैं इजीली बताता हूँ आपको। देखो सिंपल क्या है, इसमें पहले हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ मामा और काका। जिसका बुक्स है उसके में आता है मामा और काका के बुक्स में। फिर क्या बोला है, अब हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते। अगर ट्रायल बैलेंस हो तो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिखते हैं, पर ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे तो वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 का बुक है, तो क्या है 19 का। फिर क्या बोला है, सिंपल डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप इसमें मिक्स नहीं हो तो कैसा, आपके पास नोटबुक होता है उसमें लाइन होता है, फर्स्ट लाइन पे इन द बुक्स ऑफ लिखिए, फिर उसके सेकंड लाइन पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए, फिर थर्ड लाइन आएगा डेबिट और क्रेडिट, फोर्थ लाइन से आप फॉर्मेट बना दीजिए। पेपर में बड़ा करिए फॉर्मेट को, मतलब एक पेज पे ट्रायल बैलेंस, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, एक पेज पे बैलेंस शीट बना दीजिए। तो उससे क्या लगेगा, आपका पेपर भी बड़ा हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। ऐसा मत बचत मत कीजिए पेपर का, बोर्ड में अनलिमिटेड, उसका पैसा आपने भरा अनलिमिटेड होता है, ठीक है। फिर क्या है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। यहाँ पे बैलेंस शीट है, लाइब्रेरीज है, अमाउंट असेट्स, अमाउंट असेट्स मतलब आपके पास प्लांट मशीनरी इंश्योरेंस प्रीपेड क्या क्या है वो सब आता है। यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, उसके बाद कैपिटल, ये सब चीज़ आता है। तो आपको इतना समझाने के बाद आपको अगर थोड़ा सा भी अगर समझ में आता रहेगा तो कमेंट जरूर करें, उससे हमें पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो सब चीज़ पता चलता है। तो अब हम सिंपली पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, हम पेंसिल और पहले पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। कौन सी चीज़ें कहाँ पर हमें दिखती है पहले हमें वो पता होना चाहिए, मेन पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट हुआ है। तो हम पहले धीरे धीरे, और आपके हाथ में पेंसिल रहेगा तो आप टिक करें, क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन है तो मैं टिक तो करूँगा नहीं इसमें से, आप तो कर ही सकते हैं। चलिए अब चालू करते हैं क्वेश्चन। इसमें बोला है डेबिट साइड बोला है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कहाँ जाता है, अब बहुत सारे मन क्यों बोला है इंश्योरेंस कहाँ जाता है, मुझे कौन बताएगा फटाफट, फास्ट कहाँ जाता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में फर्क है, इसको ध्यान रखें। बहुत सारे इंश्योरेंस को सब लोग असेट्स में डालते नहीं, वो कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इंश्योरेंस आपका कहाँ चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाता है, असेट्स, उसके अंदर हिडन एडजस्टमेंट है तो मैं उसको कराऊंगा, असेट्स मतलब ए लिख दीजिए। फिर क्या है, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। पीडी एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। आगे क्या है, पीडी बोलूंगा मैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आपको समझ में आ चुका है ना, तो शॉर्ट फॉर्म।
इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जो दिया है ये डेबिट साइड दिया है, कहाँ पे दिया है, ये इंटरेस्ट जो हमें दिया गया है वो कहाँ पे दिया गया है, डेबिट साइड दिया है, तो कहाँ जाएगा, ये डेबिट जाएगा, पीडी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। फिर क्या बोला है, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 80, कहाँ जाएगा, ए से असेट्स। फिर क्या है, डेप्टर्स, डेप्टर्स कहाँ जाएगा, डेबिटर्स कहाँ जाएगा, 52,000 का असेट्स। बहुत बढ़िया। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बस एक एक जगह आपको पोस्टिंग करना है, मैं कैसे करना है बताऊंगा। फिर क्या है, कैपिटल, कैपिटल के अंदर मामा और काका है, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज। फिर क्या बोला है इसमें, 10% बैंक लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज, क्योंकि हमने लोन लिया है। फिर क्या बोला है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट हमें मिल, क्रेडिट मतलब मिलना, मिल रहा है हमें, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। फिर लास्ट में क्या बचा है, बिल्स पेबल, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज होता है, बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल असेट्स होता है, और पेबल लाइबिलिटीज होता है। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो पहले मैं अभी एडजस्टमेंट नहीं बताऊंगा, पहले हम इसको पोस्ट करते हैं। अगर आप पोस्ट भी कर दोगे 6 से 7 मार्क्स आपको आराम से आएगा, बिना किसी उलझन के कि सर कैसे। तो चालू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स को। तो फर्स्ट क्या है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर। और यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखिए, एक चीज आप और ध्यान रखिए, इसमें देखिए किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसमें देखो मैं एक देख सकता हूँ, इंश्योरेंस के ऊपर स्टेटमेंट बोला तो वहाँ पे स्टार मार्क बनाओ, और यहाँ पे 2 से 3 लाइन लीव करना भूलना मत। आगे क्या है, इंश्योरेंस के ऊपर है। फिर क्या हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर, वहाँ पे भी हमें लाइन गैप करना पड़ेगा। स्टार मार्क करने का मतलब उस लाइन छोड़ना है, हम लोग अपने मस्ती के लिए ही छोड़ रहे हैं, वहाँ पे लाइन छोड़ रहे हैं, वहाँ पे एडजस्टमेंट आएगा। फिर आगे किसके ऊपर एडजस्टमेंट बोला, और एक डेप्टर्स के ऊपर बोला, उसके भी छोड़ेंगे, याद रखना, ठीक है। तो पहला आएगा टू इंश्योरेंस, इनर की आउटर। इनर में तब आता है जब आपके ऊपर एडजस्टमेंट होता है, इनर में कब आता है जब आपके ऊपर एडजस्टमेंट होता है, आउटर में कब जाता है जब आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट कितना है वो हम करेंगे, पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे, सिंपल पोस्टिंग आज करेंगे। क्या है, इंश्योरेंस हो गया। फिर क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कहा जाता है असेट्स। तो असेट्स में क्या लिखेंगे हम लोग, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट हो तो उसको भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैलरी, सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2 इधर गैप करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है, तो लिखेंगे 2 सैलरी, कितना है 10,000, आउटर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम। फिर क्या बोला है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर क्या आएगा 2 एक्सपोर्ट, कितना है आउटर कॉलम। आप लोग मोबाइल के पीछे से भी बोलते रहिए, मतलब मोबाइल के पीछे से मतलब आप जहाँ पे देख रहे हैं यूट्यूब पे, वहां से भी आप घर में चिल्ला के बोलो तो आपको भी याद रहेगा। फिर क्या है, इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ये क्योंकि हमारा डेबिट है, हम किसी को इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, तो क्या आएगा 2 इंटरेस्ट, कितना है बेटा इंटरेस्ट 2000। फिर क्या है उसके बाद, इंटरेस्ट के बाद क्या है, इंटरेस्ट के बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट असेट्स में। तो इधर पे भी लाइन हम लोग को लीव करना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट है, शाबाश। कितना एडजस्टमेंट, मतलब अमाउंट 80 है, एडजस्टमेंट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अभी बस ये पोस्टिंग चल रहा है सिंपली। उसके बाद क्या है, डेप्टर्स, वो भी यही मिल आएगा। फिर क्या है, अब हम लोग डेबिट का ये पोस्टिंग हो गया, इसको बोलते हैं बेटा पोस्टिंग करना, जहां का है वहां पे डाल देना। उसके बाद क्या है, क्रेडिट साइड में क्या है, कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अमाउंट अकाउंट। फिर क्या है, पहला किसका है, मामा का, मामा का इनर कॉलम में कितना आएगा इसका 1 लाख। फिर क्या आएगा, थोड़ा सा गैप करने का, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा तो वो सब करेंगे, फिर गैप करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर क्या आएगा, काका, काका का कितना बेटा 1 लाख, मतलब मामा और काका सेम सेम मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, बैंक लोन कहाँ जाएगा, यहाँ 10% बैंक लोन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनर, कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का है, ये देखो, ये डेबिट साइड का इंटरेस्ट मतलब हम किसी को दे रहे हैं, क्रेडिट मतलब हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट, बाय, बाय का आएगा इंटरेस्ट, कितना है 3000। अब लास्ट में क्या बचा, बिल्स, बिल्स पेबल, कितना बेटा 16, डायरेक्ट आउटर में, कुछ भी इसके ऊपर बोला नहीं है तो उसको इनर में लिख के कुछ मतलब नहीं। अब बेटा ये सिंपली इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना, क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। अगर आप ये भी कर देते हैं तो आपको 5 से 6 मार्क्स आपको मिल जाए। समझ में आ गया, इजी है। अब हम लोग चालू करेंगे, आपको अगर 1-2 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से चालू करते हैं। फिर क्या है, अब हम चलेंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे क्या है बेटा, फर्स्ट दिया है ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट, इसका एक ही इफेक्ट जाता है बेटा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है, वो कहाँ जाएगा। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, अगर लॉस बोलता तो मैं इस साइड लिखता, पर प्रॉफिट बोल रहा है, मतलब प्रॉफिट मतलब फायदा हुआ है, तो हमारे साथ क्या आएगा, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय, बाय क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, शाबाश। कितना है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, 69। आपको डाउट है कुछ, ठीक है, ये हो गया, ये पोस्टिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एडजस्टमेंट चालू कर दिया। फिर क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस 7,500 का प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ है, क्या हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले इसका 2 इफेक्ट फटाफट मुझे बताओ। फर्स्ट इफेक्ट इंश्योरेंस में से लेस, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रीपेड में से इंश्योरेंस में से लेस, और दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट्स में। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, माइनस प्रीपेड। कितना बेटा प्रीपेड हमारा, 7,500, और लेस के लिए ऐसा बना दोगे तो पता चलता है तुम लेस किए। तो कहाँ कितना जाएगा, आउटर कॉलम में 30,000 में से 7,500 आप माइनस करोगे तो फटाफट मुझे बताओ कितना होता है, 30,000, उसके बाद कितना हो रहा है 5,005, उसके बाद आपका कितना गया, उसके बाद 2 और 2, तो कितना आया 22,500, कितना आया 22,500। अब साथ साथ में सेकंड इफेक्ट भी करते जाओ। सेकंड इफेक्ट करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, जो एडजस्टमेंट वाली चीजें हैं उसको मैं रेड से लिखता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक तो मैंने लिख दिया, इसको जान दो। नेक्स्ट वाला 7,500, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट्स में। किस नाम से जाएगा, प्रीपेड। क्या जाएगा, प्रीपेड। कितना बेटा 7,500। समझ में आ गया, डाउट है कुछ अभी तक, डाउट हो तो जरूर बताओ, कुछ डाउट है तो, ठीक है। अब आगे उसके बाद क्या बोला बेटा, आगे डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10% पर एनम एंड फर्नीचर के ऊपर 5%। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग पे बेटा यहाँ पर मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ये हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट में थोड़ा इसके अंदर कुछ बोला है, बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। वो बोलता है, उसने मेरे को डायरेक्ट एक चीज बताया, उसने बोला कि एडिशनल 40,000 1 जुलाई 2018 में उसने खरीदा था। मतलब इसका कहने का मतलब है, अभी यहाँ पे दिख रहा है 1 लाख, कितना दिख रहा है 1 लाख, पर इसमें से जो 60 के था 60,000 था वो हमारा पहले से आ रहा है, पर इसमें से जो 40 था ना 40 के, ये हमने जुलाई में बाय किया। कब किया, जुलाई 2018 में बाय किया। अब तो डेप्रिसिएशन जब लगेगा बेटा तो एक तो पूरा 1 साल का लगेगा, पर जो दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 9th मंथ का होगा। अब जुलाई से जोड़ोगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीने का लगेगा। कितना महीना, 9th मंथ का। जुलाई से जोड़ोगे तो 9 महीना ही आता है, और यहाँ पे पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन। अब करते हैं, अगर 60,000 पे अगर हम लोग 10% करेंगे तो कितना आएगा, 6,000। ये तो हमने इसका कर दिया, 12 मंथ का 6,000 है, मुझे पता चल गया। पर अब मुझे कैलकुलेट करना है
40,000 का। किसका कैलकुलेट करना है? 40,000 का। तो 40,000 इंटू इंटू कितना करता है? 10%। 10% कौन सा? हम लोग को परसेंट निकालना है। इंटू 9 डिवाइड बाई 12। कितना करना है? 9 डिवाइड बाई 40,000 में बेटा अगर 40,000 पे आप कैलकुलेट करोगे 10%, उसका इंटू उसमें 9 डिवाइड बाई 12। अगर मैं करता हूँ सिंपली, अगर मैं 10% की बात करूंगा तो पहले मैं ये दोनों को करता हूँ। 40,000 इंटू 10% कितना होगा? 40,000 इंटू 10% कितना होगा? 4,000। और 4,000 में 9 डिवाइड बाई 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3,000। तो टोटल जोड़ो, 3,000 प्लस 6,000 9,000 कितना हुआ? इधर मैं आपको नहीं दिखता रहेगा तो मैं इधर कर देता हूँ 40,000। तो 4,000 आया था, अगर हम लोग 9% का 4,000 इंटू इंटू कितना करना था? 9 डिवाइड बाई 12 तो आपका आएगा 3,000। तो 3,000 प्लस 6,000 तो टोटल 9,000 का डेप्रिसिएशन बना। कितने का? 9,000। तो हम लोग 9,000 कहाँ लिख देंगे बेटा? इसमें से लेस क्या लिखेंगे? लेस डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? 10%। तो 9,000 आया। तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 91। कितना जाएगा? 91। और 91 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? फटाफट 9,000 का सेकेंड इफेक्ट दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि हमें क्या हो चुका है? इससे लॉस हो चुका है। क्या हो चुका है? लॉस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेप्रीशिएशन। शाबाश। यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करता, चलो मैं पूरा लिखता हूँ। कितना आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का? 9,000। अगर एक चीज और, मैंने इसको इनर क्यों लिखा? क्योंकि एक के ऊपर और एडजस्टमेंट नहीं हो तो डायरेक्ट आउटर लिख देता। समझा? चलो फिर अब किसके ऊपर बोला? 5% फर्नीचर के ऊपर बोला है। कितना? 5% फर्नीचर के ऊपर ही बोला। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो 80,000 इंटू 5%, फटाफट करो कितना आएगा मुझे बताओ। 80,000 पे अगर मैं 5% निकाल दूंगा तो सिंपली क्या आएगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा और बचा 500 8 5 40। तो कितना आ जाएगा? 4,000। समझ में आ गया? डाउट है कुछ? तो ये 4,000 कहाँ जाएगा? इसमें से लेस, तो यहाँ पे करेंगे माइनस डेप्रीशिएशन। कितना? 4। आपको नहीं दिखता रहेगा तो मैं बड़ा लिखता हूँ 4,000। अब 80,000 में 4,000 जाएगा तो 76,000 आएगा। कितना आएगा? 76,000। अब सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? फर्नीचर। किसके ऊपर लगाया है? फर्नीचर। कितना बेटा? 4,000। तो मैं आपको फटाफट बता दूंगा कितना आएगा? 30,000। देखिए इसको बोलते हैं कैलकुलेशन करना। फटाफट करो कैलकुलेशन। ठीक है, फिर क्या आएगा नेक्स्ट? उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब हमने 3 एडजस्टमेंट खत्म कर दिया। फिर चौथा, आप टेंशन मत लो, जिसको थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है मैं वापस से लास्ट में जाते जाते आपको बता के फिर जाऊंगा। टेंशन मत लो और कमेंट कर दो आपको नई जो चीज समझ में, ट्राई करूंगा कि आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको क्लियर कर दूं। चलिए फिर लास्ट में बचा राइट ऑफ 2,000 बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी 5%। कितना बोला है? आरडीडी 5% बोला है और बैड डेब्ट्स कितना बोला है? 2,000 का। तो उसको पहले करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कैसे। चलो करते हैं। पहला हमारा बैड डेब्ट्स कितना था? 52,000। कितना था? 52,000 था। इसमें से फर्स्ट लेस करने का, पहले क्या लेस करने का? बैड डेब्ट्स। क्या करने का? बैड डेब्ट्स लेस करने का। अगर तुम लोग बैड डेब्ट्स इसमें से लेस करोगे तो मैं वापस से रेड ले लेता हूँ। बैड डेब्ट्स इसमें से लेस करोगे तो कितना है? 2,000। कितना है? 2,000। तो अब तुम लोग क्या करोगे कि डायरेक्ट आउटर में लिख दोगे। आउटर में इसके ऊपर और बाकी है तो इसमें 2,000 बचा कितना?
50,000। अब मैं 50 में से एक चीज फिर से लेस करना है, और क्या लेस करना है हमें बैड डेब्ट्स के बाद, RDD। RDD कितना है हमारा, बोला है इसके ऊपर कैलकुलेट करो 5%। 50,000 के ऊपर अगर मैं 5% जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 50,000 आपको दिखता रहेगा, और कितना बोल रहा है उसने 5%, तो 500 500 5 जा 25, 2500 रुपया। तो इसमें से क्या करेंगे, 2500 और माइनस करेंगे, तो अभी कितना बचेगा, 50,000 में से अगर ये जाएगा तो 47,500 आएगा। अब दो इफेक्ट किसका जाएगा, एक इसका जाएगा और एक इसका जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस हुआ। चलो इसका लिखते हैं, यहाँ पे कहाँ जाएगा, लॉस हुआ है हमें, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड कैसे लिखेंगे, टू, क्या लिखेंगे, टू बैड डेब्ट्स। कितना है बैड डेब्ट्स, 2000, फिर क्या है उसके बाद प्लस RDD कितना है 20, कितना हो गया ये 4,500। उसके बाद क्या है, एक लास्ट बचा हुआ है हिडन एडजस्टमेंट है बैंक लोन के ऊपर। उसने बोला है मैंने कब उसको परचेस किया था, मतलब टैग किया था 1 अक्टूबर। अगर 1 अक्टूबर से तुम लोग 31 मार्च तक कैलकुलेट करोगे तो 6 महीना आएगा। कैसे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना। तो मैं इसके ऊपर 6 महीने का ये मतलब इंटरेस्ट लूंगा, तो कैसे लूंगा देखता हूँ, 60,000 इंटू 10%, तो कितना होगा 6,000। 6/12 क्योंकि 6 महीना का ही लेना है, तो कितना आएगा 3,000। तो इसमें क्या करना है, 3,000 ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या लिखना है यहाँ पे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पैड। क्या लिखना है, नॉट पैड। कितना बेटा 3,000। अगर तुम लोग 60,000 में 3,000 ऐड करोगे तो 63,000 आएगा, और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू, यहाँ पे सिंपली बस क्या लिख देने का, इंटरेस्ट, बस आगे ब्रैकेट में लिख दो बैंक का इंटरेस्ट है, तो हम लोग पता चलता बैंक लोन का। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, बैंक लोन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 3,000। ठीक है, तो इसको मैंने टोटल किया 72 आया। अब ये सबको टोटल करके इससे माइनस करो और कितना आएगा मुझे बताओ फटाफट। तो अगर मैं फटाफट कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे पहले मैं वो बना देता हूँ कि क्या क्या आएगा। तो इधर आएगा पार्टनर्स कैपिटल, उसका क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, न्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, अब मैं इसमें अगर जोड़ूंगा तो 22,500 प्लस 10,000, उसके बाद क्या है, उसके बाद 10,500, फिर 200, फिर 4,500, फिर 3,000। फटाफट उसको जोड़ो, 0 0 10 कैरी 1, फिर ये हो गया 5 6 7 8 9 10 13 17 20, 2 गया कैरी, फिर कितना होगा 1 2 प्लस 4 4 5 6, तो कितना आ जाएगा 60 में से अगर हम लोग 72 माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 12 आएगा। मेरे ख्याल से क्या 72 में से अगर मैं 60 को माइनस करूंगा तो 12 बचेगा। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 12। अब 12 को कैसे बांटना है, उधर बोला था इक्वली, तो इक्वली क्या बटेगा, मामा और काका। तो मामा में कितना बढ़ेगा 6,000 और काका में कितना बढ़ेगा 6,000, तो टोटल कितना हो गया 12,000। अब इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, नेट प्रॉफिट प्लस नेट
प्रॉफिट, सेकंड नेट प्रॉफिट 6,000, 6,000 तो 1,000, 1 लाख 6,000, इसका भी वही आएगा 1 लाख 6,000। कितना आएगा? 1 लाख 6,000। अब अगर आपका ये और ये भी टैली, ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, तो उसका मतलब टैली हो गया आपका सम राउंड स्लाइड है। तो 1 लाख 63 और 16, तो इसको भी हम लोग सिंपली वैसे करते हैं फटाफट। फिर ये मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ बेटा क्योंकि आप लोग को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको आप टोटल करोगे तो टोटल करने के बाद आपका आएगा 2,91,000। कैसे? 0 0 0 6 + 6 12 12 + 3 15 15 + 6 21 1 यहाँ 2 कैरी 6 + 1 7 8 9 तो 9 और 2 1 तो 2,91,000। अब इसको भी आप टोटल करोगे तो ऐसे ही करो 91 + 0 0 0 6 7, फिर क्या है ये आपका 7,000, फिर क्या है 0 0 5 7 4 है, फिर क्या है 0 0 6 है। ऐड करो फटाफट, कितना आएगा मुझे बताओ। 0 0 5 + 0 1 + 9 + 2 तो कितना आ जाएगा आपका 2,91,000। तो आपका इससे क्या हो गया? टैली हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और एक लाइक जरूर करें क्योंकि इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में भाई। तो कमेंट करो आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो भी आप बता सकते हैं। और ये आपका 12 मार्क्स का सम डन होगा।